नमस्कार, मेरा नाम है मिहिर रंजन और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और कल हमने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एग्जिट पोल दिखाया था और उतना ही नहीं, हमारे ही नहीं बाकी जो अलग अलग टेलीविजन चैनल है उन सब पर एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और उन नतीजों का जो परिणाम है, जो अनुमान है, उन अनुमान पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता हरदीप सिंह पुरी जुड़े हुए हैं। पुरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव में। आवाज़ सुन पा रहे हैं आप मेरी? नमस्कार, धन्यवाद। पुरी साहब, जो नतीजे आए हैं ये नतीजे तो बीजेपी को प्रचंड बहुमत की तरफ इशारा कर रही है और ये कुछ वैसा ही है जैसा आप लोगों का आकलन या आप लोगों जो कह रहे थे, जो दावे हैं उसकी तरफ। आपकी पहली प्रतिक्रिया इसको लेकर क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, स्पोक्स पर्सन्स, वो शुरू से यही कह रहे हैं कि ये चुनाव हम विकास का जो काम हुआ है 10 वर्ष, वो उन आंकड़ों को लेके हम मैदान में गए हैं। देखिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस और मेरा काफ़ी अनुभव रहा है। मैं देश के अंदर 40 साल मैंने फॉरेन सर्विस में भी सेवा की है, अगले बाहर के देशों में भी। मैंने कहीं नहीं देखा कि एक कार्यक्रम ऐसा है, विकसित भारत यात्रा, संपर्क यात्रा, जिसमें सरकारी अधिकारी एक रथ में हर एक नागरिक के ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई साहब बताइए, बहन बताइए, इस केंद्रीय योजना का आपको लाभ मिला है या नहीं मिला। तो एक तरफ ऐसी सैचुरेशन हो रही थी कि हम जो बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट है वो देश के हर एक नागरिक तक ले जा रहे हैं। आंकड़े तो ये बात बताती है। महामारी के दौरान 220 करोड़ वैक्सीन डोज बनाई, मुफ्त बांटी। और हमारे एक समाज में एक ऐसा वर्ग है जो बिल्कुल वल्नरेबल हो गया था, जो रेडी पटरी पे अपना समाज करते हैं, उनके लिए एक योजना बनाई। उनमें 60 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स, रेडी पटरी पे अपना व्यापार करने वाले, उनके लिए एक स्कीम माइक्रो फाइनेंस और इंक्लूजन की बनाई। पहले 10,000 रुपए का लोन विदाउट एनी कोलैटरल, फिर 20 का, फिर 50,000 का। 4 करोड़ आवास सैंक्शन किए और अभी कहा कि 3 करोड़ और बनाएंगे। तो एक तरफ एक ऐसी सरकार है जो डेवलपमेंट की बात करती है, जो वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं और जस्टिस की बात करती है, और दूसरी तरफ इनके फिलोसोफर जो हैं सैम पिट्रोडा जी, जयराम जी और ये पता नहीं मणिशंकर अय्यर जी, ये तो तोड़फोड़ की बातें कर रहे थे कि काम कमाई मेहनत आप कीजिए, कमाई आप कीजिए और जो थोड़ा बहुत पैसा होगा हम एक एक्सरे करेंगे, फटाफट खटाखट उसको फिर जनता में बांट देंगे। तो ये चीजें और ये जो बातें भी ला रहे थे, हम हर एक परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपया देंगे। तो लोग ऐसी बातों में, ऐसे ल्योर में नहीं आए। उन्होंने देखा कि मोदी जी की जो गारंटी है वो एग्जैक्ट फिगर्स पे है। सो मोदी की गारंटी हिट हुई और इनकी जो इधर उधर की बातें करना वो फ्लॉप हुआ। जी 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 पुरी साहब, इसमें एक दो चीज जो इस पूरे एग्जिट पोल का मैं टेक अवे के तौर पे देखूं, एक तो ये दिख रहा है कि साउथ में आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुआ है, नंबर 1। बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में भी आपकी सीट अच्छी खासी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में भी परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है। तो मैं पहले साउथ की बात करूंगा। ये काशी और तमिल का जो संगम करने की कोशिश थी प्रधानमंत्री जी से लेके आपके तमाम नेता जो दक्षिण में उन्होंने मेहनत की, उसका नतीजा आपको लग रहा है कि मन मुताबिक आया है या और गुंजाइश आपको लग रहा है जो एग्जिट पोल के जो अनुमान है इससे भी बेहतर आप करने वाले हैं वहां पे? देखिए, चाहे वो काशी संगम, काशी सौराष्ट्र संगम से हुआ, ये सोशल चीजें भी है और हमने जो अपना सिविलाइजेशनल पास्ट रिक्लेम किया है, लॉर्ड राम की कॉन्सेक्रेशन, उस इस चीजों को आप बैकग्राउंड में रखिए। पर एक बहुत बड़ी चीज हुई है। मैं हमेशा ये सोचता था कि हमारा जो राजनीतिक इतिहास है, ये तमिलनाडु और केरला ऐसी स्टेट्स
भारतीय जनता पार्टी के शामिल होने के लिए समय लगेगा, पर उसकी शुरुआत हो गई है। पर ये सिर्फ यहां नहीं है, कर्नाटक में हमारा वोट शेयर जो है 52% तक पहुंच गया। केरला जहां पे हम थे ही नहीं, केरला माना जाता था हॉटबेड ऑफ लेफ्ट कम्युनिज्म, वहां पे हमारा वोट शेयर 22% तक पहुंच गया। और ओडिशा में, बिहार में मैं जो आंकड़े देख रहा हूं, तो ये सिर्फ, बट आपने जो बात की बिल्कुल सही है। मैं समझता हूं दक्षिण भारत में, दक्षिण के जो राज्य हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के बाद विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, क्योंकि हमारी सीट्स कर्नाटक में है, केरला में, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, सब जगह। सो इट विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इवन इन द साउथ। जी, आप बंगाल के नतीजों के लिए जो एग्जिट पोल में जो अनुमान आ रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? वहां पर भी आपकी सीटें सिग्निफिकेंटली बढ़ी हैं। कहां के बारे? बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं। ममता सॉरी, बनर्जी, आपकी आवाज नहीं आई। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी की बात। पश्चिम बंगाल में तो मैं आपको नहीं, वहां तो ओवरवेलमिंग है। देखिए, जब शुरू हुआ था और जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलीज देखी पुरुलिया में, बाकी जगह, मुझे लगा कि कुछ ये बहुत ही स्पेशल कुछ हो रहा है। अभी तो हो सकता है हमारी सीटें वहां पे 28 तक भी आ जाए। तो सब जगह बढ़ रही है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहेगा। एक उत्तर प्रदेश को लेकर मैं बात करना चाहूंगा। यूपी में अभी आपकी 62 सीटें हैं, लेकिन जो हमारा एग्जिट पोल है उसके हिसाब से 73-74 के करीब सीटें आपकी आ रही है। क्या मोदी प्लस योगी का जो कॉम्बो है, दोनों के मिलकर साथ काम करने का, और जो पब्लिक में एक परसेप्शन है जो राजकाज से लेकर और एक नाम के हिसाब से, वो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको वाकई देने वाला है या उससे बेहतर नंबर? उत्तर प्रदेश से इलेक्टेड हूँ जी, और मैं उत्तर प्रदेश से इलेक्टेड हूं, और मुझे तो हमेशा विश्वास था कि उत्तर प्रदेश में भी हमारी सीटें बढ़ेंगी। पर मैं आपको दिल की बात रखना चाहता हूं, मैं समझता हूं तो 62 से 70 जाएंगी। अब ये जो आंकड़ा आ रहा है कि 73-74 तक जा रही है, जैसे आप बता रहा है, उसके कई कारण है। एक तो कारण है कि ये जो हमारी मोदी जी की और योगी जी की डबल इंजन सरकार, वहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत परफेक्ट हो गया, बहुत अच्छा हो गया। दूसरा, जहां पे भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर से हो, देश के अंदर से, लोग यूपी क्यों जाना चाह रहे हैं? क्योंकि यूपी एक इनवाइटिंग एनवायरनमेंट है। मैं अपने यहाँ देखता हूं, जो मेरे क्षेत्र हैं, आप वहां पे देखिए, जब मैं सिविल एविएशन में था, मैं एक के बाद एयरपोर्ट बन रहे हैं, पता नहीं कुछ 6 या 8 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे। और उत्तर प्रदेश के हर एक क्षेत्र में बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटीज योजना, अमृत योजना, तो उत्तर प्रदेश ने जो काम किया विकास का, वहां पे वाकई में ये मोदी और योगी जी की डबल इंजन सरकार, उसका नतीजा ये है, गुड गवर्नेंस बिकमिंग गुड पॉलिटिक्स, और गुड इकोनॉमिक्स इज बिकमिंग गुड पॉलिटिक्स। आपने एक बड़ी अहम बात की, कल खड़गे साहब आए, उन्होंने कहा कि उनकी गठबंधन जो है इंडिया, उसको 295 प्लस सीटें मिलने वाली, और आपने उसको कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। देखिए, खड़गे जी की बात यह है, खड़गे जी कुछ भी बोल जाते हैं, पर इसका जब पोस्टमार्टम होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो ये कहेंगे जी वो युवा लीडर जो हैं 55 साल के, जो अगर सरकारी अधिकारी होते तो रिटायर होने वाले होते, जिनकी मल्टीपल लॉन्चेस होने वाले, उन पे नहीं आई, सारी बात खड़गे जी पे आएगी। अब खड़गे जी क्यों ये 295 का आंकड़ा कल लाए हैं, इनका क्या इरादा है मुझे मालूम नहीं है। पर अगर 328 सीट टोटल कांग्रेस जीत रही है, और ज्यादातर जो बड़ी स्टेट से उसमें कांग्रेस का सफाया है, तो मैं तो थोड़ा हैरान हूं कि क्यों खड़गे जी ऐसा नैरेटिव पुश करना चाह रहे हैं। आपके हिसाब से हवा में तैयार किया हुआ आंकड़ा है? और क्या है, वो तो 48 घंटे की बात है, ये चीज तो साफ हो जाएगी। अगर हमसे आप थोड़ी गपशप करें 4 तारीख को इसी समय, उस समय बिल्कुल। सारा एग्जिट पोल की जगह वो तो एग्जैक्ट पोल होगा उस समय। जी, आप राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि 4 तारीख को जब नतीजे आ जाएंगे, अभी तो एग्जिट पोल के अनुमान है, 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, आपकी पार्टी कह रही विदेश चले जाएंगे, थाईलैंड चले जाएंगे। थाईलैंड ही क्यों, किसी और जगह नहीं जा सकते वो क्या, अगर आप जैसे आपकी बात पे यकीन किया जाए तो? नहीं, देखिए वो कहाँ, क्यों थाईलैंड जाते हैं, क्यों स्पेन जाते हैं, मैं समझता हूं उनका पर्सनल मैटर है। मैं इन चीजों में दखल नहीं देता, उनका अधिकार बनता है।
पर मैं सिर्फ यही पूछता हूं कि आप सीरियस पॉलिटिशियन हैं, तो सीरियस पॉलिटिशियन को तो पार्लियामेंट में मौजूद रहना चाहिए। अगर आप जीते हैं, वो भी मुझे शक है कि दोनों जगह वायनाड से और रायबरेली से जीत पाएंगे, पर अगर आप सीरियस पॉलिटिशियन, अगर ना भी आप पार्लियामेंट सेशन में हो, कम से कम लोगों से मिलिए, लोगों से जुड़िए, जो उनके ज़मीनी मुद्दे हैं उनको हल करने की कोशिश करिए। पर मुझे तो लगता है ये नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा पुरी साहब, मुझे जो इस पूरे में सबसे ज्यादा अगर सिग्निफिकेंट आप कहिए तो वो है केरल में आपका खाता खुलता हुआ दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि शशि थरूर के सामने में जो चंद्रशेखर साहब है शायद उनको जीत मिल जाए, जैसे एग्जिट पोल बता रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं तो देखता हूं, अगर हमारी वोट शेयर केरला में 22% पहुंच गई है तो राजीव चंद्रशेखर जी का जीतना या त्रिशूर से सीट आनी वो भी अपने आप में बहुत महत्व रखती है। पर एक लेफ्ट का जो बैस्टियन था वहां पे हम पहुंच गए। 2 बैस्टियन थे, केरला और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में तो हम ऑलरेडी बड़ी अच्छे नंबर में आएंगे और केरला में भी ये हो गया, तो मुझे लगता है कि ये जो ऑल्टरनेट आइडियोलॉजीज हैं, लोगों को मिसलीड करती हैं, उनका टाइम आ गया है। एग्जिट पोल में आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस का सफाया होता दिख रहा है, ऐसा कैसे हो गया? जी नहीं हो गया, बिकॉज वो आंध्र प्रदेश का वोटर और बाकी स्टेट्स का वोटर, सब जगह का वोटर मैच्योर होता है। वो देखता है कहां पे उनको डेवलपमेंट, मैच्योर पॉलिटिक्स मिल सकती है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि 4 तारीख को जैसे कि एग्जिट पोल के अनुमान है और आपकी सरकार अगर बनती है तो हरदीप सिंह पुरी फिर कौन सी जिम्मेदारी उठाते हुए जनता के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे? कौन सा मंत्रालय उनके पास आने वाला है? देखिए ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी लेंगे। सरकार में कौन रहेगा, किस पोर्टफोलियो में रहेगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे जैसे इस पे कोई स्पेकुलेशन ही नहीं करते हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं 7 साल उनकी टीम में रहा हूं। आगे धन्यवाद। नहीं, हमारी शुभकामनाएं आपको है कि आप आगे भी उनके साथ बने रहें और देश के लिए काम करते रहे, पार्टी के लिए काम करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हरदीप सिंह पुरी जी। तो ये थे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरदीप सिंह पुरी। हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।